बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि क़यामत के दिन जब हर शख्स हिसाब के खौफ से कांप रहा होगा, जब पुल सिरात के नीचे जहन्नम की आग भड़क रही होगी, जब फरिश्ते जिन्हें किसी हिसाब किताब की जरूरत नहीं होगी, इसी तरह इन 70,000 लोगों के गुनाह ना तोले जाएंगे, ना किसी सवाल का सामना करेंगे। वो अपने कब्रों से उठेंगे और सीधे जन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे। गोया अल्लाह ताला ने इन्हें खास करके चुना। आखिर वो कौन लोग होंगे, उनका राज क्या है, इनकी जिंदगी का वो कौन सा साहिल था जिसने इन्हें दुनिया में आम इंसानों से मुमताज कर दिया गया। वो तवक्कल करने वाले थे, क्या इनके दिल खौफ से खाली थे, या इनकी इबादत कुछ ऐसी थी जो बाकियों से मुख्तलिफ थी। आज हम इन 70,000 खुश नसीबों का जिक्र करेंगे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की बशारत दी। और ये भी जानेंगे क्या हम भी इनमें शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, क़यामत का दिन खामोश, भयानक और हर तरफ खौफ का आलम, इंसानों का हजूम मैदान महशर में खड़ा है। हर आग सहमी हुई, हर दिल धड़क रहा है। ये वो दिन है जब दुनिया के तमाम बादशाह, फकीर, जालिम और मजलूम, आलम और जाहिद सब बराबर सफों में खड़े होंगे। कोई रुतबा, कोई ताल्लुक, कोई दौलत किसी के काम ना आएगी। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने अमाल के साथ तन्हा खड़ा होगा। और फिर एक ऐसा मरला आएगा जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा, जिस्म कांपने लगेगा। पुल सिरात। अल्लाह ताला सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 में फरमाते हैं, और तुम में से हर शख्स जहन्नुम पर वारिद होने वाला है। ये तुम्हारे रब के ज़िम्मे पक्का ही फैसला है। फिर हम इन लोगों को निजात देंगे जो मुत्तकी होंगे, और जालिमों को इसी में घुटनों के बल छोड़ देंगे। ये आयत वाज़ा कर रही है कि हर इंसान, चाहे वो कैसा भी हो, पुल सिरात पर से गुजरेगा। सिर्फ वही कामयाब होंगे जिन्होंने दुनिया में तकवा अख्तियार किया होगा, जो अल्लाह से डरते और इनकी हदूद का पास रखते थे। बाकियों के लिए ये पुल एक अब्दी अंजाम का दरवाजा होगा। एक हदीस में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। यानी इस पर से गुजरना इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होगा। ये पुल जहन्नम के ऊपर कायम होगा। पुल के नीचे जहन्नम की आग होगी जो भड़क रही होगी, और पुल के किनारों पर खारदार कांटे और गिरफ्त करने वाले खौफनाक फरिश्ते खड़े होंगे। जरा तस्वर कीजिए, एक पुल जो इतना बारीक हो के इस पर कदम रखने का ख्याल ही होलनाक और इतना तेज कि अगर इंसान का पैर जरा भी लड़खड़ाए तो वो पुल नहीं, एक तलवार बन जाए, काट कर जहन्नुम में गिरा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को इनके अमाल के मुताबिक पुल सिरात पर से गुजारा जाएगा। कुछ बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ हवा की मानद, कुछ घोड़ों की तेजी से, कुछ पैदल, कुछ रेंगते हुए, और कुछ घसीट कर, और कुछ कांटों में फंस जाएंगे, फिर जहन्नुम में जा गिरेंगे। ये हदीस दिल दहला देने वाली है। सोचिए, क़यामत के दिन हर इंसान की गिरफ्त इसकी दुनिया के अमाल के मुताबिक होगी। जिन्होंने जिंदगी तकवा और ईमान के साथ गुजारी होगी, वो रोशनी की रफ्तार से गुजर जाएंगे, लेकिन जिनके अमाल कमजोर होंगे, इनके कदम लड़खड़ा जाएंगे। नाजरीन, जरा इसके मंजर का तस्वर कीजिए। नीचे दहकती हुई आग जिससे शोले उठ रहे हैं, सन्नाटा है या सिर्फ फरिश्तों की गरजदार सदाएं। अंधेरे का राज है, और हर तरफ लोगों की कहने, चीखने और मदद की पुकार की आवाजें। कुछ चेहरे रोशन होंगे जिन्हें फरिश्ते सलाम करते हुए गुजर रहे होंगे, और कुछ ऐसे जिनके चेहरे स्याह होंगे जिन्हें फरिश्ते पीछे से धक्का देकर गिरा रहे होंगे। हदीस के मुताबिक जब लोग पुल सिरात पर से गुजर रहे होंगे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल के किनारे पर खड़े होंगे और फरमा रहे होंगे, या रब सलामती दे। रसूल अल्लाह खुद भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, और इनके सामने इनके मानने वाले इस खतरनाक पुल पर से गुजर रहे हैं। कुछ कामयाबी से गुजर जाएंगे और कुछ दरमियान में फंस जाएंगे।
اس دن کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام کسی کو نہیں بچا سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہ پل جو نیک لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، گناہگاروں کے لیے سزا بن جائے گا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل صراط پر کانٹوں میں پھنس کر نیچے گر جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے کچھ کو فرشتے پھر سے کھینچ کر نکال لیں گے۔ شفاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن وہ منظر اس قدر خوفناک ہوگا جہاں انسانوں کی قسمت کا ان کے اعمال اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک تیز دھار لائن پر فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ پل صراط کے کنارے کھڑے فرشتے ایک ایک انسان کا نام پکارتے جائیں گے۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ، کچھ کے ہاتھ میں نور ہوگا جو ان کے راستے کو روشن کرے گا، کچھ اندھیرے میں بھٹکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز سے غافل تھے، ظلم کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب میدان محشر کا فیصلہ مکمل ہو جائے گا اور جنت و دوزخ سامنے ہوں گے، تب پل صراط کو قائم کیا جائے گا جو میدان محشر سے جنت کی درمیان تنا ہوگا، لیکن اس کے نیچے دوزخ کی آگ لگی ہوگی۔ گویا انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جس کی اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی رحمت سے اور اپنے نیک اعمال کی روشنی سے پل پر توازن برقرار رکھ سکے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پل پر امانت اور رشتہ داریاں کھڑی ہوں گی، یعنی جو شخص دنیا میں خیانت کرتا تھا، جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا تھا، انہیں یہ چیزیں پل پر روک دیں گی۔ جیسے ہی وہ قدم رکھے گا، یہ چیزیں ان کا دامن پکڑ لیں گی اور اسے نیچے گرا دیں گی۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایسی خوشخبری دی جو ایمان والوں کے دل کو روشنی، یقین اور امید سے بھر دینے والی ہے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور ان کا سبب جاننے کی خواہش کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان لوگوں کی 4 نمایاں صفات ہوں گی۔ نمبر 1، وہ بیمار جو بیماری کی حالت میں طے نہیں کر پاتے، یعنی داغ لگا کر علاج کروانا۔ جس میں گرم لوہے سے جسم پر داغ لگا کر بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی تکلیف دہ ہوتا تھا بلکہ انسانوں کو دوسروں پر قائم رہنے کا عادی بھی بنا دیتا تھا۔ اگرچہ شریعت نے اسے حرام قرار نہیں دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے اعلیٰ مقام کا مستحق قرار دیا جو ایسے علاج سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ محض علاج سے پرہیز نہیں بلکہ روحانی خودداری اور اللہ پر توکل کی انتہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کو محض جسمانی مسئلہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان تصور کرتے ہیں۔ ان کے دل میں بھکتا یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی دوا، بغیر کسی طبیب کی بھی شفا دے سکتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو دنیا بھر کے ماہر ڈاکٹر اور علاج بھی بے ضرر رہیں گے۔ یہی وہ باطنی طاقت ہے جو ان افراد کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر مجبور نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی دنیا بھی بڑی مضبوط، پرسکون اور اللہ پر کامل اعتماد سے بھری ہوتی ہے۔ ایمان کی پختگی ان کو ان خاص بندوں میں شامل کرتی ہے جن کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی باز پرستی، صرف خوشخبری، استقبال اور بلا تاخیر جنت کا دروازہ جس میں سے وہ آرام سے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ بھی ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں تو آج سے اللہ کو ہی اپنا شافی مانے اور دنیا کے ہر سہارے سے پہلے اور بڑھ کر رب پر توکل کرنا سیکھیے۔
नंबर 2, वो जो झाड़ फूंक नहीं करवाते हैं, यानी दम वगैरह नहीं करवाते। ये वो अजीम बंदे होते हैं जिन्होंने अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने झुका दिया होता है। वो ना खुद झाड़ फूंक करवाते हैं, ना किसी से इसका मुतालबा करते हैं और ना ही किसी ज़ाहिरी रूहानी सहारे के पीछे भागते हैं। अगरचा दम करना कुरान की आयत पढ़कर फूंक मारना, जिसे अमाल सुन्नत की नबी से साबित है और जायज है, लेकिन ये लोग अपनी बुलंद रूहानी मुकाम की वजह से इसे भी तर्क कर देते हैं, क्योंकि इनके नजदीक किसी से ये कहना कि मेरे लिए दम कर दो, ये भी तवक्कल में कमी और अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद के मुनाफी है। ये लोग सिर्फ दवा या रूहानी इलाज से नहीं बल्कि हर किस्म के गैर अल्लाह पर इंसार से दिल को आजाद रखते हैं। ये वो बंदे हैं जो रूहानी तौर पर मुकम्मल खुद मुख्तियार होते हैं। इनके दिल में कोई खला नहीं होता जिसे तावीज दम या झाड़ फूंक से पुर किया जाए। इनका दिल पहले ही रब के कर्ब से लरबरेज होता है। इनका ईमान, इनकी उम्मीद, इनकी हिफाजत और इनकी शफा सब कुछ अल्लाह के अख्तियार पर छोड़ दिया जाता है। इनका अमल हमें ये सिखाता है कि जायज होना और बेहतर होना दो अलग बातें हैं। दम करना जायज है, लेकिन अल्लाह पर ऐसा कामिल तवक्कल रखना कि बंदा खुद ही कुरान पढ़कर अपने लिए दुआ करे और दूसरों से तवक्का न रखे, ये ईमान का आला तरीन सतर है। नंबर 3, वो बदशगुनी नहीं लेते। जमाने जहालत में बदशगुनी का आलम ये था कि लोग अपने रोजमर्रा के फैसले किसी परिंदे की परवाज, किसी ख्वाब या किसी मामूल मंजिल की बुनियाद पर करते। अगर परिंदा दाएं तरफ मुड़ जाए तो नेक फाल, अगर बाएं तरफ मुड़ जाए तो बुरा शुगन, अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफर मंसूख कर देते। किसी बीमार या कमजोर को देख लिया तो फौरन वापस लौट जाते। मगर वो 70,000 लोग खुश नसीब जिन्हें बगैर हिसाब किताब जन्नत अता की जाएगी, वो ऐसे तमाम वाक़ात और अफसानों से मुकम्मल तौर पर पाक होते हैं। इनका अकीदा किसी खारजी इशारे या ख्याली नहुसत पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तदबीर और मशीयत पर होता है। वो जानते हैं कि अगर खालिक ना चाहे तो कोई काली बिल्ली नुकसान नहीं दे सकती, कोई दिन बुरा नहीं हो सकता, कोई नहुसत दिल पर सवार नहीं हो सकती और ना कोई नजर इनके नसीब को नहीं बदल सकती। ये लोग अकीदे में इतने साफ सच्चे और तवक्कल वाले होते हैं कि वो जबान से भी ऐसे अल्फाज नहीं निकालते जो अल्लाह की कुदरत पर शक या वसवसे का इजहार हो। जैसे किस्मत खराब है, नजर लग गई है, काले कपड़े पहन लिए नहुसत आ गई, आज मंगल है, काम मत करो। इन सब बातों को वो जहालाना और शिर्क समझते हैं, क्योंकि वो सब अल्लाह की तौहीद और तकदीर पर ईमान को मजरूह करते हैं। ईमान के ये पाकीज़ा लोग जानते हैं कि ना दिन बुरे होते हैं, ना महीने, ना जानवर, ना रंग, सब कुछ अल्लाह की रजा से होता है। ये लोग अंदर से आजाद होते हैं हर तरह की फिक्री गुलामी तो हम परस्ती से। ये वो लोग हैं जो तवक्कल और तौहीद की आला तरीन दर्जे पर फाइज होते हैं। इनका ईमान एक चट्टान के मानिंद होता है जिस पर कोई वहम असर करता है, ना कोई जहालाना रस्म, ना कोई माशरती दबाव। अगर आप भी इन खुशनसीबों में शामिल होना चाहते हैं तो अपने दिल से बदशगुनी के हर नकुश को मिटा दें और रब पर ऐसा यकीन कायम करें जो ना किसी दिन से लर्जे, ना किसी नजर से कांपे, ना किसी खबर से डरे, क्योंकि जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो हर खौफ से आजाद होता है। नंबर 4, वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। ये चौथी और आखिरी सिर्फ वो बुनियाद है जिस पर तमाम बाकी दीन की सफात कायम होती है। ये वो कामिल यकीन है। नाजरीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ये रूह का लर्जा देने वाली बशारत सुनाई गई, जब आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, ये अल्फाज साहबा के दिलों में उम्मीद की शमा बनकर रोशन हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई तो हजरत अकाशा बिन मोहसिन रजी अल्लाह अन्हा खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ करें कि मैं इनमें से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम इनमें से हो। फिर एक और साहबी खड़े हुए और यही बात अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर सबकत ले गए। ये जुमला फकत इशारत न था, बल्कि हजरत आकाशा के रूहानी मकाम, इनकी हाजिरी, दिमागी और ईमान के सदकात का ऐलान था। यहाँ रुक कर दिल लरस जाता है, क्या मोहिज चंद लम्हों की ताखीर एक अजीम मर्तबा से महरूमी का सबब बन सकती है। क्या नेकी का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता, मगर ये वाकया हमें जिता देता है कि बाद मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। जो इसे पहचान ले वही कामयाब होता है। हजरत आकाशा का ये कदम सिर्फ जल्दबाजी ना था, ये रूहानी बसीरत का फैसला था। उन्होंने मौके को पहचाना, झपटा और रब की रहमत की तरफ सबकत ली। ये वाकया आज हमें सबक देता है कि ईमान के दौर में देर करने वाले अक्सर पछताते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की कि ये तादाद बढ़ा दी जाए, तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को वो इनाम अता फरमाया जो किसी और उम्मत को नहीं मिला। हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हर 1000 के साथ 70,000 और दे दिए जाएंगे। गोया हर 1000 खुश नसीब अफराद के साथ 70,000 मजीद अफराद शामिल किए जाएंगे। अगर इस हिसाब से शुमार किए जाएं तो इब्तिदाई 70,000 के साथ मिलकर ये तादाद 4 करोड़ 90 लाख से तजावज कर जाती है। यानी तकरीबन 5 करोड़ अफराद बगैर किसी हिसाब किताब के सीधे जन्नत में दाखिल होंगे। ये सिर्फ अदद नहीं, ये इस उम्मत पर अल्लाह ताला का खास करम है। ऐसी उम्मत जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, जिनकी दुआएं रब्बुल आलमीन फौरन सुनता है और जिसकी उम्मत के लिए अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह तुम्हें माफ करने वाला है। ऐसी उम्मत के अफराद अगर इखलास तवक्कल और ईमान की कामली सफात के साथ जीते हैं तो इनके लिए जन्नत की राहें आसान कर दी जाती हैं। जन्नत का खास दरवाजा और बगैर हिसाब के दाखिल होने वाले 70,000 खुश नसीब। जन्नत का दरवाजा बाबुल जन्ना का दायां दरवाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये लोग जन्नत में दाएं तरफ के दरवाजे से दाखिल होंगे और वो सब के सब इसमें दाखिल होंगे, जबकि बाकी लोग यानी दीगर अहले जन्नत आम दरवाजों से दाखिल किए जाएंगे। ये जन्नत का खास दरवाजा है जिससे सिर्फ वही 70,000 खुश नसीब अफराद दाखिल होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। दीगर जन्नती हजरात मुख्तलिफ दरवाजों से इनकी अमाल के लिहाज से दाखिल होंगे, जैसे नमाज, रोजा, सदका वगैरह, मगर ये गिरोह बराह रास्त एक खुसूसी एजाज के साथ दाखिल किए जाएंगे। इस दरवाजे से दाखिल होने वाले लोग निहायत इज्जत, बावकार, रोशनी और खुशी के साथ बगैर किसी रुकावट के दाखिल होंगे। ये लोग अंधेरे में चमकते सितारों के मानिंद होंगे, इनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे, ना कोई सवाल, ना कोई हिसाब, बस रहमत इलाही से बुला रुकावट। दाखिला इनके दिल में ना खौफ होगा, ना डर। अल्लाह ताला खुद फरमाएगा, जाओ, तुम पर ना कोई हिसाब है, ना कोई गिरफ्त। प्यारे दोस्तों, आज फैसला कर लें कि आपने किसी गैर अल्लाह के दर पर झुकेंगे नहीं, ना किसी तवहमात को अकीदा बनाएंगे, बल्कि सिर्फ इसी रब पर तवक्कल करेंगे जिसने आसमान बुलंद किया और जमीन बिछाई। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत की तरफ सबकत ले जाने वालों में शामिल फरमा दे और इन खुशनसीबों में से बना दे जिसे बगैर किसी सवाल और बगैर किसी के हिसाब जन्नत में दाखिल हुए। ऐ अल्लाह हमारे लिए जन्नत के दाएं दरवाजे खोल दे, हमारे चेहरों को नूरानी बना, हमारे दिलों को पाकीज़ा बना और हमारे कदमों को अपने रास्ते में नूर बना दे। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले रब, हम पर अपने खुसूसी करम फरमा, हमें अपने इन खास बंदों में शामिल फरमा जो बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में